एक गांव में एक मजदूर अपनी पत्नी के साथ रहता था। दूसरों के खेतों में मजदूरी करता था। जो भी मजदूरी मिलती उसी से अपना गुजारा करता था। एक दिन वह खेत में काम कर रहा था। इस साल फसल बहुत अच्छी हुई है। मालिक बहुत खुश होंगे और हमें इनाम भी देंगे। चलो जल्दी जल्दी काम खत्म करते हैं, मालिक आते ही होंगे। इतने में वहां एक चूहा आ जाता है और फसल खाने लगता है। मजदूर के मना करने पर भी वह नहीं मानता है। तू फिर आ गया, रुक, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मजदूर फावड़ा लेकर चूहे को मारने के लिए खेत में दौड़ने लगता है। उस चूहे को मारने के चक्कर में फावड़े की मार से बहुत सारी फसल बर्बाद हो जाती है। तभी उस खेत का मालिक वहां आ जाता है। अरे ये क्या, तुमने मेरी सारी फसल बर्बाद कर दी। अब तुम्हें कोई मजदूरी नहीं मिलेगी, समझे? तुमने मेरा नुकसान किया है, उसकी भरपाई तुम्हें चुकानी होगी। मजदूर निराश होकर फिर खेत में काम करने लगता है। तभी मजदूर का फावड़ा टकराया और आवाज आई। ये कैसी आवाज है? मजदूर की पत्नी ने कहा, लगता है जमीन के अंदर कुछ गड़ा है। दोनों जमीन खोदने लगते हैं। जमीन खोदने के बाद उसमें से एक घड़ा निकलता है। मजदूर सोचता है इसमें कुछ तो होगा, लेकिन वह घड़ा खाली था। मजदूर सोचता है आज का दिन ही खराब है और वह खेत से घर जाने के लिए खेत से कुछ फल तोड़कर घड़े में रखता है। तो वह देखता है फलों से उसका घड़ा भर जाता है। अरे ये तो जादुई घड़ा है। मजदूर अपनी पत्नी से कहता है, अब हमारी जिंदगी बदल जाएगी। और वह दोनों घड़ा लेकर खुशी खुशी घर आते हैं। अगले दिन मजदूर खेत के मालिक के पास जाता है और कहता है, ये लो तुम्हारे नुकसान के पैसे। अब हमें तुम्हारे यहाँ काम करने की कोई जरूरत नहीं। खेत का मालिक सोचता है इसके पास इतने पैसे कहाँ से आए, कुछ तो गड़बड़ है, मुझे जाकर देखना चाहिए। उसी रात मालिक मजदूर के घर जाता है और छुपके से देखने लगता है। वह देखता है कि मजदूर एक सोने का सिक्का घड़े में डालता है और वह घड़ा सोने के सिक्कों से भर जाता है। मालिक सोचता है यह घड़ा मुझे मिल जाए तो मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। वह उनके घर में जाता है और वह घड़ा उनसे ले लेता है और कहता है, मुझे मालूम है यह घड़ा मेरे खेत से निकला है, तो यह घड़ा मेरा हुआ। वह घड़ा लेकर मालिक अपने घर आता है और ढेर सारे हीरे जवाहरात बना लेता है। एक दिन वह घड़े में मुंह डालकर देखता है, अरे यह घड़ा तो अंदर से खाली है। तभी उसके बहुत सारे हमशक्ल हो जाते हैं। वह जो भी करता है हमशक्ल भी वही करते हैं। अब वह समझ जाता है यह सब घड़े से हुआ है। वह अपने हमशक्ल से पीछा छुड़ाना चाहता है। वह बोलता है यह घड़ा मेरा है। वह भी वही बोलते हैं यह घड़ा मेरा है। मालिक को समझ आता है
यह सब मेरी नकल कर रहे हैं। वह सोचता है मुझे घड़ा लेकर भागना चाहिए, और जैसे ही वह घड़ा लेकर भागने जाता है, वह हम शकल भी घड़ा पकड़कर भागने जाते हैं कि वह घड़ा टूट जाता है। और मालिक सोचता है, ए भगवान, मैंने ये क्या किया। शिक्षा मुफ्त में मिली कोई चीज ज्यादा देर तक नहीं टिकती।